नमस्कार, न्यूज जेएच अपडेट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। लॉकडाउन को लेकर झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब 6 मई तक रहेगा झारखंड में लॉकडाउन। राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। इसे लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत होगी। इस बैठक में यह अहम फैसला भी लिया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो अब 3 बजे के बाद झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दी गई है, जो अगले 6 मई तक की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे रिम्स अथवा बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें। यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी। यह टीम इस बात की भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है। अठारह प्लस के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। झारखंड में 18 से 45 साल के बीच 1.57 करोड़ आबादी 31 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे। इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा, यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज से वैक्सीन लगाने का मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा। हज हाउस रांची में बनेगा 250 ऑक्सीजन बेड का कोविड अस्पताल। राजधानी रांची का हज हाउस कोविड अस्पताल बनेगा। केंद्रीय मंत्री सह हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि राज्य हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने हज हाउस को कोविड अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया था। हज हाउस में 250 ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण किया जा सकता है। देश के 150 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन का खतरा। कोरोना हॉटस्पॉट के लिए केंद्र सरकार ने बनाई योजना। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम के बैठक के बाद होगा फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता ने कोरोना को दी मात। वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौटे घर। उन्हें रांची के पल्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। इस दौरान पिता पान सिंह व्हील चेयर से तो माता पैदल गई घर। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में फिर मिले 6020 नए मरीज। 131 संक्रमित मरीजों की जान भी गई। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 50,000 के पार। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी सख्ती। जारी किया निर्देश के अनुसार कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान चुनावी एग्जिट शाम 7:30 बजे से पहले नहीं प्रसारित कर सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव के एग्जिट पोल 29 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। वहीं एक अन्य आदेश में ईसीआई ने कोरोना वायरस को देखते हुए चुनाव परिणाम के बाद जुलूस निकालने पर बैन लगा दिया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव परिणाम के दिन या उसके बाद कोई भी कैंडिडेट या राजनीतिक पार्टियां विजय जुलूस नहीं निकाल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जीएनसीटीडी बिल लागू। केजरीवाल सरकार को किसी भी फैसले से पहले उपराज्यपाल की लेनी होगी मंजूरी। मार्च में संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 पास किया था। ये एनसीटी बिल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद अब उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास दिल्ली की आम आदमी सरकार से ज्यादा शक्तियां होगी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने जारी किया अलर्ट। देश की कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अब आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद जिन लोगों में कोरोना के पारंपरिक लक्षण हैं, उनका भी कोरोना के तय प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाना चाहिए।
कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन हद से ज़्यादा संक्रामक है और संक्रमित मरीज के संपर्क में केवल 1 मिनट रहने से ही दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो रहा है। विनय रंजन होंगे कोल इंडिया के अगले कार्मिक निदेशक, कोयला मंत्रालय से आदेश जारी होते ही संभालेंगे पद। पंजाब और स्थानीय पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, पाकिस्तान से ड्रग्स व हथियारों का तस्करी करने वाला कुख्यात अपराधी जमशेदपुर के आदित्यपुर से गिरफ्तार। पंजाब और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त की कार्रवाई।